जय हिंद दोस्तों, अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैलेंडर टॉपिक आपका शुरू करते हैं। तो कैलेंडर में कुछ बेसिक बातें हैं जो कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था। एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे हम लोग चल पड़ेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले लिया था जनरल ईयर और लीप ईयर। जो जनरल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 52 वीक होता है और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं, 52 वीक होता है, 2 डे एक्स्ट्रा होता है। फिर बात आई थी कि कैसे हम पहचानेंगे कोई साल जनरल का है या लीप का है। तो हम उसको 2 भागों में बांटेंगे। कैसे कैसे बेटा? एक सेंचुरी ईयर, दूसरा नॉन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। नॉन सेंचुरी ईयर का मतलब 1914, 1945, 1960, 1964, 1982। तो कोई नॉन सेंचुरी ईयर लीप का है या नहीं, इसकी पहचान के लिए उसको 4 से भाग दे करके देखोगे। अगर 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाता है तो लीप का कहलाएगा, और अगर विभाजित नहीं होता है तो जनरल का। तो जैसे ये 14 जनरल ईयर, 45 जनरल ईयर, 60 ये 4 से भाग देने पर विभाजित हो रहा है, तो ये लीप ईयर। 64 लीप ईयर और 82 जनरल ईयर। लेकिन कोई सेंचुरी ईयर मिलेगा तो कितने सौ से भाग दे करके देखेंगे बेटा? 400 से। 400 से भाग देने पर अगर विभाजित हुआ तो लीप का होगा, और विभाजित नहीं हुआ तो जनरल का। ये 1600 है, ये 400 से भाग देने पर विभाजित है, लीप ईयर है। ये 1700 विभाजित नहीं है, जनरल ईयर। 1800 जनरल ईयर, 1900 जनरल ईयर, लेकिन 2000 क्या हो जाएगा? लीप। ये हम लोगों ने पहचान कल सीखी थी। जो कल नहीं आए थे उनको भी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आप लीप ईयर पहचानोगे। क्या करोगे बेटा? या तो आप 4 से भाग दोगे या आप 400 से भाग दोगे। 4 से कब भाग दोगे? जब नॉन सेंचुरी ईयर हो। नॉन सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं? इस तरह के वर्षों को। सेंचुरी ईयर किसको कहते हैं? जब लास्ट में डबल जीरो लग जाए तो वो क्या कहलाएगा बेटा? सेंचुरी ईयर। क्लियर हो गई बात? तो अगर 4 से भाग देने पर विभाजित है तो लीप है, और अगर विभाजित नहीं है तो जनरल है। सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे? 400 से भाग दे करके देखेंगे। अगर 400 से भाग देने पर विभाजित है तो लीप है, और अगर 400 से भाग देने पर विभाजित नहीं है तो जनरल है। क्लियर इतना? फिर इसके बाद हम लोगों ने अतिरिक्त दिनों के आधार पर क्वेश्चन लेना शुरू किया। ये कौन कर दिया? अतिरिक्त दिनों के आधार पर क्वेश्चन हमने लेना शुरू किया। जैसे हमसे कहा गया कि बताइए 110 दिन में कितने अतिरिक्त दिन। तो आप कहोगे बिल्कुल आसान, 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दोगे तो 15 सत्ते 105, 15 वीक और 5 दिन। आपसे कहा गया 212 दिन में कितने अतिरिक्त दिन। तो आप कहोगे 7 से भाग दो, 30 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। ये भी बात आपको समझ में आ गई थी। फिर इसके बाद आपसे कहा गया था वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। तो आपसे कहा गया कि भाई बताओ 50 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन। आप कहोगे कि सर 50 वर्ष में 2 तरह के वर्ष होंगे। कौन कौन से बेटा? लीप और जनरल। सर आपने बताया है कि कोई जनरल ईयर तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा, और कोई लीप ईयर तो 2 डे एक्स्ट्रा, है ना? तो अब इस 50 वर्ष में हम लीप वर्ष और जनरल वर्ष को कैसे अलग अलग करेंगे? लीप वर्ष को अलग करने के लिए क्या करोगे बेटा? 4 से भाग दोगे। तो 4 से भाग दोगे तो 50 वर्ष में 12 चौक 48, 12 लीप ईयर और 38 जनरल ईयर। यही होगा बेटा। हर जनरल ईयर में अभी आपको बताया था, ये हर जनरल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बेटा? 1 डे एक्स्ट्रा, और लीप ईयर में 2 डे एक्स्ट्रा।
तो किसी जनरल ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 2 डे एक्स्ट्रा। तो यहां पर 12 लीप ईयर है, हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो 12 लीप ईयर में 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे। हर जनरल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो 38 जनरल ईयर में 38 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 38 और 24 का जोड़ कितना हो जाएगा? 62। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी दिनों की संख्या हमारे पास 7 या 7 से ज्यादा होती है, हम क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। तो 62 को बेटा आप 7 से भाग दोगे तो 7 अठे 56, 8 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। तो 50 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि कोई जनरल ईयर तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा और कोई लीप ईयर तो उसमें 2 डे एक्स्ट्रा। कहने का मतलब वर्ष कैसा भी हो, कम से कम 1 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। तो आप डायरेक्ट ये बात लिख सकते हो कि सर 50 वर्षों में 50 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। 50 वर्षों में 50 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब 50 वर्षों में लीप के कितने? आप कहोगे कि सर 4 से भाग दे दो। तो जब 4 से भाग दोगे तो 12 लीप वर्ष आए, और 12 लीप वर्ष आए तो 12 दिन एक्स्ट्रा हुए। तो 50 और 12 का जोड़ हुआ कितना? 62। 7 से भाग दे दिया, 8 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। कल यहीं पर हम लोगों ने खत्म किया था काम। तो इतनी बात आपको मैंने दोबारा बता दी, रिवाइज करवा दिया। अब कुछ क्वेश्चन कल दिया था, है ना? दीजिए, क्या क्या दिया था? ये 55, 42, 99 ये था ना। तो देखिए, हमको सबसे पहले दिया गया 55 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन। अच्छा, ये डेज वाला भी दिया गया था क्या? अच्छा, पहले डेज वाला सॉल्व कराते हैं। डेज वाला सरल था। आपसे कहा गया 229 डे में 229 दिनों में अतिरिक्त दिन, तो आप क्या करोगे? 7 से भाग दोगे, 7 त्रिक 21, 1, 7 दूनी 14, 32 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा? 5 डेज एक्स्ट्रा। तो आपका 229 में 5 दिन एक्स्ट्रा आया है सबका। फिर 315 में 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28, 3, 7 पचे 35, 45 वीक और 0 दिन सबका आया है। फिर अगला क्वेश्चन था 289 दिनों में, 289 को 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, फिर 7 एकम 7, 41 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। फिर आपका था 156, 156 को 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14, 22 वीक और 2 दिन। तो ये चारों जवाब आया था। बहुत साधारण सी बात थी, आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट था 55 वर्ष। तो 55 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर 55 वर्ष में 55 दिन तो होगा ही, लिख दिया। अब 55 में लीप के कितने? 13, क्योंकि 13 चौको 52 होता है ना। तो 55 और 13 का जोड़ बेटा कितना होगा? 68। 7 से भाग दिया, 9 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। इसके बाद आया 42 वर्ष। 42 वर्ष में आपसे पूछा गया तो आपने कहा 42 तो होना ही होना है। 42 वर्षों में लीप के कितने? 10, 42 10 52। अब 52 को 7 से भाग दे दिया, 7 वीक और 3 दिन एक्स्ट्रा। फिर 99 वर्ष। 99 वर्षों में 99 तो होगा ही। अब 99 में लीप के कितने? 24। 99 और 24 का जोड़ 123, 7 से भाग दिया, 17 सत्ते 119, 17 वीक और 4 दिन एक्स्ट्रा। फिर लास्ट में आया क्या? 58 वर्ष। 58 वर्ष। 58 वर्ष में 58 तो होगा ही। 58 वर्षों में लीप के कितने? 14 चौको 56, 14। 58 और 14 का जोड़ कितना हुआ? 72। और 72 को बेटा जब 7 से भाग दोगे, 10 वीक और 2 दिन। ये आया है सबका। यहां तक कोई डाउट किसी को? आज ही जो आया हो बेटा, समझ में आया कि नहीं इतनी बात? पीछे से, हाँ, पीछे से कोई डाउट हो तो बोलो, दोबारा बता दो। क्लियर है?
दो ही बातें हैं, जनरल ईयर, लीप ईयर। अगर कोई जनरल ईयर है तो 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर है 366 दिन, ये देखो जनरल ईयर 365 दिन, 52 वीक, 1 डे एक्स्ट्रा। लीप ईयर 366 दिन, 52 वीक, 2 डे एक्स्ट्रा। कैसे पहचानोगे कोई साल जनरल का है या लीप का है? तो इनको दो भागों में बांटोगे, सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 से भाग दे करके देखोगे, विभाजित हो गया तो लीप है, नहीं विभाजित हुआ तो जनरल है। सेंचुरी ईयर में क्या करोगे, 400 से भाग दे करके देखोगे, अगर विभाजित हो गया तो लीप है, नहीं हुआ तो जनरल। फिर इसके बाद हमसे दिनों में अगर अतिरिक्त दिन पूछा जाता है, दिनों में अतिरिक्त दिन पूछा जाता है तो डायरेक्ट 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वो अतिरिक्त दिन हुआ। जैसे यहाँ 110 में 7 से भाग दिया तो 15 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। एक 212 में 30 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन वर्षों में पूछा जाए तो आप कहोगे, जैसे 50 वर्षों में पूछा गया तो आप कह दो कि सर 50 तो होगा ही, 50 तो होगा ही। अब 50 में लीप वर्ष, तो लीप वर्ष बेटा हर चौथा साल होता है, तो 50 को आप 4 से भाग दे दो तो 12 चौक 48, तो ये 12 लीप वर्ष आपका आ गया। तो 12 लीप वर्ष मतलब 12 बार फरवरी का 29वां दिन आया होगा, मतलब 12 दिन हमारे पास और एक्स्ट्रा हो गया। तो 50 और 12 को हमने जोड़ दिया, हमें मिल गया कितना, 62। और जब दिनों की संख्या अपने पास 7 या 7 से ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं बेटा, 7 से भाग देते हैं। तो 62 को 7 से भाग दिया तो 7 अठे 56, 8 वीक और 6 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने 99 वर्ष तक तो क्वेश्चन कर लिया कि 99 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, तो ये जानबूझकर मैंने कल नहीं दिया था। अब 100 वर्षों में अगर आपसे अतिरिक्त दिन पूछा जाए तो क्या बता सकते हो? आराम से बता सकोगे, निकालो। अगर हमसे पूछा गया कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, तो क्या हम निकाल सकते हैं? 5 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक बात पढ़ी ना कि 100 वर्षों में, अगर वर्षों में अतिरिक्त दिन कहता है तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल टाइप का और एक लीप टाइप का। अगर जनरल ईयर है तो 1 डे एक्स्ट्रा, लीप ईयर है तो 2 डे एक्स्ट्रा। मतलब वर्ष कैसा भी हो कम से कम एक दिन तो एक्स्ट्रा जरूर होगा। तो 100 वर्षों में 100 दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा, है ना। अब 100 वर्षों में बात आती है लीप की, है ना। तो 100 में कितने लीप वर्ष? 25। क्यों? क्योंकि 100 को सर हमने 4 से भाग दिया, और 4 से भाग दिया तो 25 चौको 100। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों? याद करो बेटा, मैंने अभी बताया है कि 100वां वर्ष जो कि एक शताब्दी वर्ष है, वो कब लीप का होता है? क्या ये 100 400 से भाग देने पर विभाजित है? नहीं है। दैट मीन्स 100वां वर्ष लीप का नहीं होगा, और 100वां लीप का नहीं होगा तो क्या होगा बेटा? जनरल का होगा। तो यहां पर ये बात हमारी गलत है पूरी तरह से। तो 100 वर्षों में हमें जो लीप वर्ष मिलेंगे वो लीप ईयर मिले 24, और अगर लीप ईयर 24 है तो जनरल ईयर कितने हो जाएंगे? 76। हर जनरल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 76 जनरल ईयर में 76 दिन एक्स्ट्रा। हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 24 लीप ईयर में 48 दिन एक्स्ट्रा। 76 और 48 को जोड़ोगे तो आपको 124 मिलेगा, और 124 को 7 से भाग दोगे तो 17 वीक और 5 दिन एक्स्ट्रा। इस बात को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या कह सकते थे कि सर 100 वर्षों में 100 दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही। भाई जितने वर्ष उतने दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही। अब 100 वर्षों में लीप के कितने? 24। तो 100 प्लस 24 124, और 124 को 7 से भाग दे दो, 17 वीक और 5 दिन। ये समझ में आई? यहीं से अच्छे प्रश्नों की शुरुआत होती है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कैसे निकलेगा? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार और बता देते हैं।
बेटा ये तो आपको वर्षों वाला तो समझ में आया था, तो आप ये कह सकते हो कि सर 100 वर्षों में 100 दिन तो एक्स्ट्रा होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 100 वर्षों में लीप के कितने, तो आप कहोगे कि सर 100 4 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित है, ये बात सच है। लेकिन 100वां वर्ष चूंकि एक शताब्दी वर्ष है, इसलिए 100वां वर्ष लीप का नहीं होगा, और 100वां वर्ष सर लीप का नहीं होगा तो जनरल का होगा। तो सर 100 को हमने 4 से भाग दिया तो भागफल 25 आ रहा है, लेकिन चूंकि एक वर्ष लीप का नहीं है, इसलिए लीप वर्ष कितने होंगे? 24। ये क्लियर हुआ बेटा? तो 100 और 24 का जोड़ कितना हुआ? और हमें ये बात अच्छे ढंग से पता है, जब भी दिनों की संख्या हमारे पास 7 या 7 से ज्यादा होती है, हम क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं। तो 7 से भाग दिया तो 17 वीक आया और 5 दिन एक्स्ट्रा आया। अब समझ में आ गई बात? अभी कोई डाउट? अच्छा, अब डाउट नहीं है तो डाउट ले लो। 200 वर्षों में अगर हमसे पूछा जाए कितने अतिरिक्त दिन, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान, अगर 100 वर्षों में 5 दिन है तो 200 में 5 का डबल 10, अगर 100 में 5 है तो 200 में 10, लेकिन 10 क्या है? 10 क्या है? 7 से ज्यादा है। 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग दिया, 1 वीक और 3 दिन आ गया। अब 100 में 5 तो 300 में, आप कहोगे सर 15, लेकिन 15 क्या है? 7 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग दिया, 2 वीक और 1 दिन। 400, सर 100 में 5 तो 400 में 20, लेकिन 400वां वर्ष ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 400 से भाग देने पर विभाजित है, और अगर 400 से भाग देने पर विभाजित है तो ये क्या होगा बेटा? लीप का होगा। और अगर ये लीप का हुआ तो इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां पर 20 और 1 21 कर दो, और 21 को जब आप बेटा 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3 वीक और 0 दिन एक्स्ट्रा आएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? अब यहीं से 4 इंपॉर्टेंट बातें जनरेट हो जाती हैं आपके लिए। क्या क्या? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी? 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये आपको कंपलसरी रूप में याद रखना है। क्या? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में, भूलेगा तो नहीं? 100 में, 200 में, 300 में, 400 में। अब इसका हम यूज करेंगे आगे, ठीक है? यहां तक में कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या हो? इसको आप नोट कर लीजिए सब लोग, कहीं पर स्पेशली लिख लीजिए। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसका हम सीधे सीधे यूज करेंगे। इसका क्या करेंगे? सीधे सीधे यूज करेंगे। लिख लिया सबने? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। अब देखो बेटा, अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे बन गया कि बताइए 525 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन? अभी तक तो हम लोग 100 के अंदर पढ़ रहे थे। अब हमसे सवाल क्या पूछ लिया गया कि 525 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन? तो आप इसको कैसे तोड़ोगे? 400, 100, 25। समझना बात को? अब अभी आप लोगों ने लिखा 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन, इनकी कहानी खत्म। अब ये चीजें याद है आपको, कैसे आया आपको पता है ना? अब आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी है, ये आपके पास रेडीमेड पड़ा हुआ है कि 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन, काम खत्म। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5। अब केवल 25 का आपको यूज करना है, तो 25 वर्षों में 25 तो होगा ही। लीप के कितने? लीप के कितने? 6। 25, 5, 30 और 6 36। 7 से भाग दे दो, 5 वीक और 1 दिन, खत्म। बोलो आई बात समझ में कि नहीं?
बोलो आया समझ में कि नहीं? अभी पहला काम हमने क्या किया, दिनों में अतिरिक्त दिन निकाला आराम से 7 से भाग दे करके। फिर हमने क्या किया, वर्षों में अतिरिक्त दिन निकाला कन्वर्ट करके, आपको बताया। अब हमने क्या किया, शताब्दी में अतिरिक्त दिन निकाला। ठीक है ना, तीनों बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। किसी को कहीं डाउट हो, संदेह हो तो बोल सकता है बेटा, और डाउट नहीं है तो मैं 4 क्वेश्चन दे करके देखूंगा कितने लोग निकाल पाते हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। दिया जाए। 652 वर्ष, 890 वर्ष, 358 वर्ष और 735 वर्ष। ये 4 सवाल है सभी के लिए, सबको निकालना है। एक बार करिए फिर मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन था बेटा 652, 652 था ना? (652) अब 652 को हमने कैसे कन्वर्ट किया, 400 प्लस 200 प्लस 52। अब ये सारी चीजें हमारे पास रेडीमेड पड़ी हुई हैं। 400 वर्षों में कितने, 0, 200 में 3, 52 में 52 तो होगा ही, लीप के कितने 52 और 13 का जोड़ 65, 7 से भाग दिया, 7 9 63, 9 वीक और कितने दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन। तो 2 यहां से 3 यहां से कितना आया बेटा, 5, 5 आया है, आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, 890 वर्ष, जी बेटा 200 ईयर में मैंने लिखवाया ना बेटा, कितने अतिरिक्त दिन। अभी थोड़ी देर पहले देखो मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी, क्या बोला था आपने, 5, 200 में कितनी, 300 में कितनी और 400 में कितनी, 0। तो यहां पर बेटा 200 वर्ष है, डायरेक्ट आप लिखो या कहो तो फिर से पुराना तरीका बताएं, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये 200 कैसे आया था, ये समझ में आया था तब, तो वही तो लिखा है। हाँ 1 वीक कहां पाए, एक एक लोग बोल, पहले इनकी समस्या सॉल्व कर लें, है ना, फिर आप पर। हाँ किसमें, अच्छा एक मिनट, अच्छा, जैसे हमने कहा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, थोड़ा सा भ्रम है तुम्हारे अंदर। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की 5, तो 200 में तुमने कहा कि सर 10 हो गया, है ना, यही ना सर, 10 को मैंने 7 से भाग दे दिया, तो सर 1 वीक और 3 डे आया। तो अभी आपको जो फोकस करना है वो एक्स्ट्रा डेज पर करना है, वीक पर नहीं करना है, समझे ना। तो 200 वर्षों में केवल 3 दिन लिखो, वीक को फेंक दो, वीक को छोड़ दो, वीक की कोई जरूरत नहीं। अभी और कोई डाउट किसी को, अब बेटा आगे बढ़ सकते हैं, चलो 890, 890, तो 890 को क्या करोगे बेटा, 400 प्लस 400 या डायरेक्ट 800 लिख लो, समझे बेटा, डायरेक्ट 800 लिख सकते हो, क्योंकि 400 में 0 तो 800 में भी 0, और 90 यहां पर 0 लिख लो, 90। अब 90 वर्ष में 90 तो होगा ही, लीप के कितने, बहुत बढ़िया, 90 और 22 का जोड़ कितना हुआ बेटा, 112 को 7 से भाग दिया, 16 वीक और कितने दिन, 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 0 आया था सबका, वेरी गुड। 358, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को,
358 358 वर्षों में अतिरिक्त दिन। तो 300 डायरेक्ट 300 लिख लो, है ना। 358 है तो 300 प्लस 58। 300 में कितना था बेटा? 1। अभी तो कोई डाउट नहीं। 58 में बताओ। 58 तो होगा लीप के कितने? बहुत बढ़िया। 58 14 का जोड़, 72 को 7 से भाग दो, 10 वीक और 2 दिन। तो 2 यहां पर, 1 यहां पर, ध्यान देना। 2 और 1 जोड़ दिया है आपकी बार, 3। ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? तुमको क्लियर है? जी बेटा। हाँ बेटा, तुम कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। इनका कहना है कि सर हम ऐसा ना कर सकते हैं, 72 और एक 73 जोड़ करके 7 से भाग दे, कोई दिक्कत नहीं। वो आप कर सकते हो, आपका हुनर है, आप कैसे भी करो, है ना। इसी को तो कैलकुलेशन कहते हैं, आप किसी भी मेथड से करो। 735 वर्ष, 400, 300 और 35। तो 400 में, 300 में, 35 में, 35 तो होगा ही लीप के कितने? 35 8 43। तुम्हारी इच्छा है 43 और एक जोड़ने की, जोड़ लो, है ना। हमारी इच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग दिया, 7 छंग 42, 6 वीक 1 दिन, एक ये 2, कैसे भी कर लो। तो अब इतनी बात मुझे लगता है सबको स्पष्ट हो गई। इतनी बात सबको स्पष्ट हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को, कोई डाउट नहीं है किसी को। बोलो कि है डाउट? नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात लूंगा मैं, सबका जवाब आना चाहिए। 676 वर्ष में, 676 वर्ष में आ गया? कितना आया? 0। 600 और 76, तो 600 और 76 को क्या लिखोगे? 400 प्लस 200 प्लस 76। ये 0, 200 में कितना था? 3, 76 में 76 तो होगा ही, लीप के कितने? 19। 19 और 76 का जोड़ 95। 95 को 7 से भाग दो, 13 7 91, 4 और 3 7, या 95 3 जोड़ लो, 98। 98 को 7 से भाग दो, 14 वीक और 0 दिन एक्स्ट्रा, तो आपका जवाब आ गया ये 0। बोलो आया समझ में? ठीक है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है आपके सामने। हम लोगों ने क्लास की शुरुआत में एक बात पढ़ी क्या? 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना? 200 में, 300 में, 400 में। अब इसके आधार पर हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। तो बेटा देखो, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। तो आप कह सकते हो कि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, 5 का मतलब क्या होता है बेटा? शुक्रवार। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? शुक्रवार। अगर प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? शनिवार होगा।
प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन शनिवार हो। जैसे आपकी 2023 मान लो संडे को खत्म हो, मान लो क्या संडे को ही खत्म होगा, तो 2023 31 दिसंबर 2023 को रविवार है, तो 2024 किस दिन शुरू होगा? सोमवार को शुरू होगा, सामान्य सी बात। उसी तरह से कोई शताब्दी अगर आपकी शुक्रवार को खत्म हो रही है तो नेक्स्ट शताब्दी किस दिन शुरू हो जाएगी? शनिवार को शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन शनिवार। फिर आता है बेटा 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? 3 का मतलब बुधवार। अगर दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बोलो होगा कि नहीं? फिर आता है बेटा 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। अगर तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। और लास्ट में क्या आएगा बेटा? 400 वर्ष। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा बेटा? रविवार। अब चौथी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो जाएगा तो पांचवी शताब्दी आपकी शुरू होगी, वो कौन सा दिन होगा? सोमवार। जब आपका कैलेंडर बना तो ये माना गया कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार है, और ये क्या है बेटा? ज्ञात है। ये मान करके पूरा कैलेंडर आपका मेंटेन किया गया, ठीक है ना? प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार और उसके आधार पर यह किया गया। और यहां पर आप एक सिमिलरिटी देखोगे कि चौथी शताब्दी आपकी खत्म हुई किस दिन? रविवार को, और पांचवी शताब्दी आपकी शुरू हो रही है किस दिन? सोमवार। मतलब 400 वर्ष के बाद वही बातें आपकी फिर से रिपीट हो रही हैं। पहली शताब्दी का पहला दिन सोमवार, पांचवी शताब्दी का पहला दिन सोमवार, 9वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार, 13वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार, 17वीं शताब्दी का, और वर्तमान में जो शताब्दी आपकी चल रही है 21वीं शताब्दी। आप चाहो तो पुराना कैलेंडर उठा करके देख लीजिए, 1 जनवरी 2001 को आपको सोमवार ही मिलेगा। 1 जनवरी 2001 को आपको सोमवार ही मिलेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब शताब्दी शुरू हो रही थी तो बड़ी चर्चा चल रही थी। हम लोग यहीं पर रह रहे थे प्रयागराज में ही, महाकुंभ लगा हुआ था। महाकुंभ क्यों? क्योंकि शताब्दी चल रही थी, नई शताब्दी आ रही थी, तो प्रयागराज में उस समय महाकुंभ लगा था। तो आप जा करके आज देखिएगा 1 जनवरी 2001 को आपको सोमवार ही मिलेगा। अच्छा, ये बड़ी बात नहीं है, इसमें काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि कौन सा दिन शताब्दी का प्रारंभिक दिन हो सकता है और कौन सा दिन शताब्दी का आखिरी दिन हो सकता है। तो शताब्दी का प्रारंभिक दिन बेटा कौन सा हो सकता है? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? रविवार, बुधवार और शुक्रवार। मैंने सोमवार को जानबूझ करके टिक नहीं किया, क्योंकि सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो 3 लाइन आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर बाद उतार लीजिएगा। लिखिए, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं।
मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। लिखिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, इसके बाद कुछ और लिखवाना है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार शताब्दी के प्रारंभिक दिन हो सकते हैं। रविवार, बुधवार और शुक्रवार शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। अब देखिए, ये याद करने में लोगों को आती है समस्या, भूल जाते हैं। इसके लिए मैंने कोड बनाया हुआ है। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार शताब्दी के आखिरी दिन हो सकते हैं। तो यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद रखना है मई 20। अगर मैं आपसे कहता हूं कि शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है, तो आपको क्या बोलना है? मई 20। क्या बोलना है बेटा? मई 20। क्या बोलना है? मई 20 में माँ का मतलब मंगलवार, और याद रखिएगा मंगलवार के बाद अल्टरनेट दिन, मंगलवार के बाद अल्टरनेट दिन बृहस्पतिवार और शनिवार। बा का मतलब बृहस्पतिवार और सा का मतलब शनिवार। अल्टरनेट मैंने इसलिए लगा दिया कि सा में शनिवार, सोमवार, शुक्रवार काफी आता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। सा में शनिवार, सोमवार, शुक्रवार काफी आता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अल्टरनेट लगा रहेगा तो आपको नहीं भूलेगा कि मंगलवार के बाद एक दिन छोड़ा, बुधवार छोड़ा तो बृहस्पतिवार आ गया, और बृहस्पतिवार के बाद एक दिन छोड़ा, शुक्रवार छोड़ा तो शनिवार आ गया। तो आपको याद रखना है क्या? शताब्दी का प्रारंभिक दिन कौन सा हो सकता है? मई 20। बस क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? मई 20 में माँ का मतलब मंगलवार और उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार। अच्छा, शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? रबीस। शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? रबीस। रबीस में रा का मतलब रविवार, बा का मतलब बुधवार और सा का मतलब शुक्रवार। रविवार, बुधवार और शुक्रवार। और तीसरी लाइन लिखिएगा, सोमवार शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। सोमवार शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। सोमवार शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। लिख लिया? बोलो, क्लियर है सबको? तो याद रहेगा ना? याद रहेगा? शताब्दी का प्रारंभिक दिन बोला जाए तो क्या बोलोगे? मई 20। बाकी कोड आपको पता है, डिकोड कर लोगे, है ना? आपको पता है, आसानी से डिकोड हो जाएगा। मई 20 में माँ का मतलब, उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार। शताब्दी का आखिरी दिन, शताब्दी का आखिरी दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार। और कौन सा दिन है जो शताब्दी का प्रारंभिक और अंतिम दिन दोनों हो सकता है? सोमवार। ठीक है, तो ये एक बात आपकी, इसको चाहो तो लिख लेना, ठीक है, और ना मन हो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है। तो इतने पर आज विराम लगा रहे हैं, इससे आगे कल चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।